हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का प्रोविजनल पैनल छोटा ही है, लेकिन थर्ड प्रोविजनल पैनल आरआरसी जयपुर अजमेर एनडब्ल्यूआर जोन के लिए है। अब कम्युनिटी वाइज कितना वैकेंट सीट है और कम्युनिटी वाइज कितना पैनल डिक्लेयर हो गया है, इसके बारे में बात करेंगे। लोगों को क्वेश्चन था कि किस कम्युनिटी का, तो आपने बता ही दिया है, आप पोस्ट वाइज बता दीजिए। तो देखिए, पोस्ट वाइज डाटा निकालना यहाँ पे आसान नहीं है। जैसा कि एसडब्ल्यूआर बंगलौर की हमने बात किया, हर जोन में अलग अलग कंडीशन होती है, कंडीशन के हिसाब से वैकेंसी निकलती है। बंगलौर में एक साथ एक कैंडिडेट को दिया हुआ है पैनल नाम। यहाँ का देखेंगे आपका जयपुर में, मैं बता दूँ, थोड़ा पैनल वेबसाइट पे आइएगा तो वेबसाइट पे यहाँ आने के बाद सबसे पहला जो न्यूज़ प्लेस हो रहा है वो हो रहा है आपका प्रोविजनल पैनल पार्ट 3 का। यहाँ से ऑल करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ पे पैनल 3 का। अब यहाँ पे देखिए, पैनल 3 ओपन कीजिएगा तो आपके पास कैसा डिटेल आएगा, यहाँ देखिए। अब यहाँ डिटेल देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा जो कैटेगरी अलॉटमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक इतने में, 8 इतने में, ऐसे ऐसे करके 9 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर, तो सारा मैच करना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम लगेगी और इससे डिटेल आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये डिटेल मिल जाएगा कि किस मेडिकल स्टैंडर्ड पे कितना पोस्ट मिलेगा। तो जैसे ही अभी आगे की बाकी आएगी, कुछ कैंडिडेचर कैंसिल होगा, उसके बाद में जब सेकंड डीबी की बारी आएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा डिटेल दे दिया जाए। लेकिन आज के डेट में जो पैनल आया है इसमें अगर देखेंगे तो 34 यहाँ पे टोटल लिस्ट है, और 34 का लिस्ट देखिएगा तो यहाँ टोटल शामिल है। इसको हम अगर डिटेल में ना जाएँ, आपको तीनों पैनल को इकट्ठा दिखाना चले तो तीनों पैनल को यहाँ से मैं आपको इकट्ठा दिखा सकता हूँ, जिसमें आपको PDF है मेरे पास, सारा बना हुआ डाटा है, इसमें खाली आपको समझना है। पहले आया था आपका CCA और PWD, एक सर्विसमैन से रिलेटेड, ये पैनल यहाँ पे अपडेट कर दिया था, जिसमें 176 खाली था, 174 सीटें खाली थी। उसके बाद बचे हुए वैकेंसी के नीचे लिया था। हालांकि वो वैकेंसी को मैं फाइनल टोटल के टर्म में लास्ट में बता देता हूँ आपको। अभी तक जो फर्स्ट पैनल से लेकर सेकंड थर्ड पैनल तक जो जारी हुआ है उसके हिसाब से अभी 272 कैंडिडेट ऐसे हैं जो DB में गए हैं, जिनका स्टेटस अभी नहीं मिला है। उसमें से 22 UR का, 40 SC का, 46 ST का, 113 OBC का और 51 कैंडिडेट EWS के हैं, जिनका अभी पैनल में शामिल नहीं हुआ है। सब मिला के CCA वगैरह सब पैनल में जो शामिल हो चुके हैं, वहाँ से देखिएगा तो पैनल में देखिए आपका सबसे पहले तो CCA वगैरह का आया था, उसके बाद नॉर्मल कैंडिडेट का आ गया, तो 4233 कैंडिडेट का नाम आ गया था, 34 और जुड़ गया। इसमें आप जोड़ लीजिए कि 4267 कैंडिडेटों का नाम आ गया है, और टोटल सीट जो अभी खाली है 586 है कम्युनिटी वाइज, जिसमें से 319 UR का, 71 SC का, 57 ST का, 92 OBC का और 47 आपके EWS का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इस पे अगर देखें तो कम्युनिटी वाले कैंडिडेट इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। ये टोटल DB के लिस्ट के हिसाब से है कि कितने सीट बचे हुए हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि PT क्वालिफाई कितने लोग हैं, तो देखिए 319 सीट UR का है, 203 कैंडिडेट PT क्वालिफाई है। कम्युनिटी शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, या वैकेंसी खाली जाएगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं होगी, तो नहीं होगी तो वैकेंसी खाली जाएगी, होगी तो कम्युनिटी से लोग आएंगे। मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ ग्रुप सक्रिय हो जाते हैं। 556 कैंडिडेट SC के हैं, ST के 398 है, OBC के 2221 कैंडिडेट है और EWS के 437 कैंडिडेट है। और इनकी जो कैंडिडेटों की वैकेंसी है वो ये है, आपके सामने दोनों डिटेल है। थैंक यू, धन्यवाद।